हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल मैंने जो है नपी की वीडियो देखी थी और उसके बाद मेरा रिएक्शन आ गया था कि भाई अगर दो बेटियां हैं तो बेटा लेने की क्या जरूरत है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आए और कुछ कमेंट्स ऐसे आए जो सच में मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि 50-50% हो सकता है भाई ये सच भी हो झूठ भी हो। क्योंकि जो इंसान जो है पहले जो काम कर देता है और उसके बाद आके पब्लिक को बताता है और चीजें पब्लिक को पता लग गई। मतलब मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले इनकी गाड़ी की कि इन्होंने गाड़ी ले ली थी और 1 महीने बाद जाके जो है ना अपनी ऑडियंस को बताया था। तो अब इसी पे जो ये बच्चा गोद लेने की बात हो रही है और वो भी लड़का, इस पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं। किसी ने ये कमेंट किया कि जहां पे इनका जो कार एक्सीडेंट हुआ था ना, जिस बंदे की डेथ हुई है उसका एक बेटा है और इनके ऊपर हो चुका है केस। तो इस चलते शायद जो है ये उसके बेटे को गोद लेना चाहती है ताकि उसका खर्चा पानी उठा सके। पहली चीज तो ये। अब मैं इसके ऊपर एक जवाब देना चाहूंगी कि देखिए, अगर किसी की भी डेथ हुई है और उसका बच्चा है ना, पहली बात तो देखिए उनकी फैमिली अपना बच्चा क्यों देगी इसे, बिल्कुल नहीं देगी। हाँ, ये डिमांड जरूर कर सकते हैं, पैसे की डिमांड, जैसे कि आए दिन दुनिया भर के केस जो है इस तरीके के चलते रहते हैं। तो वहां पर जो है ना पैसे की डिमांड की जाती है, ना कि ऐसे कि अपने घर का बच्चा किसी को दे दिया जाए। सेकंड पॉइंट ये कि ये सिर्फ जो है व्यूज के लिए खेल हो रहा है और कुछ नहीं है। इनको सिंपैथी चाहिए, इनको जो है ऑडियंस की नजर में अच्छा बनना है, बस सिर्फ इतना। तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही हो सकती है क्योंकि अभी कंटेंट कुछ है नहीं। पूरा दिन क्या ही कंटेंट बनाना है कि बच्चे दिखाने, बच्चे पढ़ रहे हैं डेली वही, तो लोग बोर भी हो जाते। तो क्यों ना कुछ हटके किया जाए। जैसा कि मैंने लखन नीतू का कल नाम लिया था कि उनके घर एक बच्चा है और काफी सारे लोगों को नहीं पता कि भाई वो बच्चा कौन है। तो मैं आपको बता दूं, वो बच्चा उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है, वो उनके चाचा का बेटा है और इनके चाचा जो है गांव में रहते हैं। इस बच्चे का नाम कान्हा है। तो उससे जो है लखन जो है अपने घर लेके आए थे ताकि उसकी स्टडी वगैरह अच्छी हो सके। मतलब इस तरीके से, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहीं अनाथ आश्रम से वो बच्चा गोद लिया हुआ है, जी नहीं। थर्ड पॉइंट ये आता है कि भाई अगर इनको अनाथ आश्रम से जो है बच्चा गोद लेना है, वो भी लड़का, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे इंडिया में जो है ना कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और ऐसे ही नहीं कि गए अनाथ आश्रम में बात करी कि जी हमें एक बच्चा चाहिए, हमें एक लड़का गोद लेना है, और वो उठा के आपको जो है बच्चा दे देंगे। बच्चा गोद लेने में जो है ना बहुत टाइम निकल जाता है। पूरी जो है फॉर्मेलिटीज होती हैं सारी पूरी करनी पड़ती हैं, पेपर्स पूरे डॉक्यूमेंट जो आपको बनवाने पड़ते हैं, और उसमें जो है बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। और फिर भी बच्चा ऐसे आपको नहीं दिया जाता। आपके पीछे आपकी बैंक देखी जाती है, बैंक बैलेंस कितना है, क्या करते हो आप, क्या नहीं करते। और अगर अनाथ आश्रम वाले ये देखेंगे कि भाई इनके पास तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो वो इनको जो है बच्चा क्यों देंगे। मोस्ट जो है जो लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली वही लोग बच्चा अडॉप्ट करते हैं जिनके पास अपनी कोई भी जो है संतान नहीं होती। ऐसे नहीं कि आपके पास ऑलरेडी भगवान ने 2 इतने प्यारे प्यारे बच्चे दे रखे हैं और फिर भी आप जो है ना अनाथ आश्रम की तरफ भाग रहे, क्योंकि आपके मन में एक लालच आ चुका है कि मुझे लड़का चाहिए। लड़कियां तो शादी करके चली जाएंगी। मतलब बहुत छोटी सोच है ये आज के टाइम में भी लोगों की। इतनी बड़ी ब्लॉगर है, मतलब मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ब्लॉगर वैसे अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। तो भाई किस टाइप के इन्फ्लुएंसर हो, क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो। ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हमारे पास बेटी है लेकिन बेटियां तो शादी के बाद चली जाएंगी, मुझे तो है बेटा चाहिए, बुढ़ापे में सेवा होगी, बहू आएगी, मतलब ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप। हाँ, लड़कियां भाई चांद तक पहुंच गई हैं, चांद तक लड़कियां पहुंच चुकी हैं। हर चीज में लड़कियां आगे हैं, किसी भी चीज में उठा के आप देख लो, एजुकेशन में देख लो, स्पोर्ट्स में देख लो, हर चीज में लड़कियां अव्वल नंबर पे। लेकिन इनको फिर भी लड़का ही चाहिए। इनकी सोच एक्चुअली जो है ना, वहां से जो कहते हैं ना मानसिकता, वो बड़ी ही नहीं है। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई अगर इन्होंने डिसीजन लिया है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि इन्होंने अपनी फैमिली में बात नहीं की होगी, अपनी मम्मी से या फिर जो इनकी कजन रहती है उनसे बात नहीं की होगी, बिल्कुल बात की होगी। तो वो घर में इतने बड़े हैं, क्या उन्होंने एक बार भी इनको नहीं समझाया होगा कि नहीं ये वाला जो फैसला है तुम्हारा गलत है और तुम्हारी 2 बेटियां, इन पे तो ध्यान दो। पहले पहले इनके तो फ्यूचर के बारे में सोचो भाई, इनको तो कुछ बना लो भाई। इन्होंने देखिए बेटी तो अंशु को भी बनाया था, है ना, चाहे वो अडॉप्ट नहीं की थी, लेकिन ये बोला था कि मेरी 2 नहीं मेरी 3 बेटियां हैं और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है। और सबसे बड़ी बेटी मेरी अंशु है, इसकी शादी मैं ही करूंगी। जैसी मेरी ये दोनों बेटियां सेम मैं इक्वल उसके साथ करूंगी। तो उसके साथ क्या किया, क्या किया सब लोगों ने पता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना गंदा नाम अंशु को दे रहे हैं कि तूने एक सपोली पाली थी, है ना, तूने देख ले उसने तेरे साथ क्या किया। तो भाई अंशु ने कुछ गलत नहीं किया, गलत इन्होंने किया। बहुत सारे लोग ऐसे पता नहीं मानसिकता क्यों मतलब वन साइडेड ही बना के बैठे हुए हैं।
सारी चीजें वाईटी पे अभी भी हैं, लाइव हैं, कि इन्होंने ही अंशु की रिकॉर्डिंग डाली, उसको बार बार लाइव में आके पोक किया, उस बच्ची को इतना मेंटली हेरेस किया कि पूछो मत। वो लड़की लास्ट टाइम उसने जो है सिर्फ एक वीडियो बनाई, उसके बाद जो है इनकी कोई वीडियो ही नहीं आई। ये अंशु के साथ नहीं निभा पाई, सास ससुर के साथ नहीं निभा पाई, रिश्तेदारों के साथ नहीं निभा पाई, तो वो बच्चा भाई कौन है? कौन है बच्चा? किसके साथ बनेगी? मतलब वो बच्ची, मासूम बच्ची अंशु, वो इतनी छोटी थी जब इनके घर में थी, उसी के बारे में लोग इतना गंदा बोल रहे हैं, इतना गंदा बोल रहे हैं कि तूने उसे पाला, देख ले तेरे साथ उसने क्या किया है। तो मतलब मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी शर्म करो, और शर्म के साथ थोड़ा सा अपना दिमाग खोलो। आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन वही बात है ना, दिमाग नहीं चलाना। सारी चीजें सामने, उस लड़की की रिकॉर्डिंग डाली, उस लड़की ने कितना ट्रस्ट किया था कि अपने घर की बातें, सारी चीजें इनसे शेयर कर रही थी, लेकिन मतलब उसकी कहीं से भी इन्होंने कुछ नहीं छोड़ी। उस लड़के की पूरी जो है ना इज्जत उतार डाली यहाँ सोशल मीडिया पर। बात कर लेती हूँ इनके सास ससुर की। अब वो जो धीरज है, धीरज स्नैपी बॉय, वो इनके घर गया, उसके जाने पे भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लोग बोल रहे आ गया है प्रॉपर्टी लेने, ऐसा करने वैसा करने, जबकि वो लड़का ये कह रहा था कि भाई इनकी तबीयत खराब है, दवाई जो है दिलानी पड़ती है, ऐसा ऐसा करूंगा मैं, फिर वापस जाऊंगा। लेकिन वो उनको अपने साथ लेके चला गया क्योंकि इनके ससुर की छुट्टियां पड़ी हुई थी। और जैसे ही वो अंशु के पास जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लगते हैं। वो रोते इसलिए हैं क्योंकि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। 2 बेटे थे, भगवान ने ले लिए। उन 2 बेटों की 2 निशानियां थी, इतनी प्यारी प्यारी मासूम बच्चियां, वो भी बहू जो है ना उनसे छीन के लेगी। तो भाई वो रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे? रोने पे भी लोगों को मतलब शर्म नहीं आती, एक बार भी कहते हुए, लिखते हुए कमेंट कि अरे कितना फेक ड्रामा कर लेते हैं ये लोग, कैसे रो लेते हैं। अंशु के लिए तो कितना रो रहे हैं, पोतियों के लिए जरा सा न रोते, पोतियों के लिए तो इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। और ये लोग मथुरा गए थे तो वहां पर पोतियों से क्यों नहीं मिले? तो लास्ट टाइम की चीजें शायद लोग भूल चुके हैं कि लास्ट टाइम पे जब ये गए थे ना, आंटी मतलब अपने घर गई थी, तो वहां से इन्होंने फोन किया था अपनी बहू को कि हम जो है मिलना चाहते, लेकिन बहू ने सामने से मना कर दिया था कि जी नहीं, अगर आपको मिलना है तो आप वापस शिवपुरी जाओगी, वहां से तब मेरे घर जो है स्पेशल आओगी। इनके घर आई हो, यहाँ से मुझे मिलने की जरूरत नहीं है। तो कैसे भाई, कैसे अब दूसरी बार जो है सास ससुर इतनी हिम्मत करेंगे कि जाके जो है खुद से उसे फोन करें? ससुर के लिए बोला जा रहा है कि इनको जो है ना ईगो प्रॉब्लम है, ईगो है इनके अंदर कि हम क्यों फोन करें। तो लास्ट टाइम की बात शायद लोग भूल गए होंगे कि उन्हीं बेचारों ने ही फोन किया था, और फिर भी इतना सुनने के बाद भी वो जो है ना मिलने गए, चाहे वो बीच में ही क्यों ना मिलने गए हो। अंशु ने भी जो है ना हेटर्स को करारा जवाब दिया है कि शट अप, अगर कुछ फालतू बोला तो प्लीज फालतू मत बोला करो। फालतू इसलिए उसने ऐसा बोला है क्योंकि जो सपना के सास ससुर है ना, वो ऐसा नहीं है कि कुछ देखते नहीं है, सारी वीडियोस देखते होंगे कि उनको जो है कितना गंदा बोला जा रहा है, दिन रात उनको कोसा जा रहा है, गंदा गंदा बोला जा रहा है, उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। तो कोई भी इंसान होगा वो मेंटली परेशान होगा। और उनके ससुर की अगर आप लोगों ने देखी होगी तो शुगर जो है 400 पहुंच चुकी है और बीपी 190 था। ये दोनों चीजें बढ़ने का कारण होता है एक स्ट्रेस, कि जब आप स्ट्रेस लेते हो ना, उसी से आपका बीपी लेवल भी हाई होता है और आपकी डायबिटीज का लेवल भी हाई होता है। जो भी बच्चा गोद लेने के पीछे का रीजन है, ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं पे भी बच्चा अगर ले भी लिया होगा तो वो छुपा के रख लेंगे, आने वाले टाइम में तो खैर पता लग ही जाएगा। कार वाली बात से रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कर पहले लेती हैं चीजें और बताती बाद में है, ठीक है। घर भी ऐसे ही, मतलब कि पहले इन्होंने देख लिया था, कर लिया था, और जब इन्होंने मतलब कि शिफ्ट होना था तब जाके लोगों को बताया था कि जी हाँ देखिए मैंने अब घर ले लिया है। इसलिए लोग जो है ना इस तरीके के अजम्पशन लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये बात बिल्कुल सच होगी, लेकिन जो भी चीजें होंगी आने वाले टाइम में लोगों को पता चल ही जाएगा। तो आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।